सनी पाजी की एकदम ताजी ताजी करारी मूवी बंटवारा 1947 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। और भाई क्या धोखा दिया है, क्या चीटिंग करी है, क्योंकि मैंने इसके टीजर ट्रेलर पे शायद वीडियो नहीं बनाया था, आई डोंट रिमेम्बर। बट अगर आपने उसका टीजर ट्रेलर देखा है तो आपको जरूर पता होगा किस टाइप की मूवी ये होने वाली थी, है ना। सनी पाजी ने कमबैक मारा है गदर 2 से, तब से वो जैसी पिक्चरें निकालते जा रहे हैं। गदर 2, जाट, बॉर्डर 2, अगले साल जाट 2 भी आ रही है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको आइडिया तो होगा कि ये किस टाइप की मूवीज हैं। उस सब में ले दे के क्या होता है, या तो इंडिया पाकिस्तान होगा या फिर हीरो विलन जिसमें जोर जोर से चिल्ला के ये करके 15-15 लोग उछाले जाएंगे। और पाजी ने एक बार डायलॉग मारना चालू किया तो उसके बाद सामने वाले की पैंट गीली हो जाएगी। और इसीलिए मेरा मन नहीं था टू बी ऑनेस्ट बंटवारा 1947 देखने का। पापी पेट का सवाल नहीं होता, वीडियो बना के अगर घर नहीं चल रहा होता मेरा तो मैं इसको नहीं देखने जाता, पक्की बात है। लेकिन भाई जो मैं कह रहा हूँ ना कि धोखा दिया है, चीटिंग किया है, पिक्चर चालू हो गई ना, लाइक एक्शन किधर है, डायलॉग बाजी किधर है। सनी बाजी आपने तो कहा था कि मैं सनी देओल को देखने जा रहा हूँ, आप तो मेरे को ड्रामा दिखा रहे हो, सीरियस वाली पिक्चर बना रहे हो, ये तो आपके करंट इमेज पे फिट नहीं बैठता। और देखो मूवी मुझे जैसी भी लगी हो आगे चल के बताऊंगा, इसका ट्रेलर टीजर जिसने भी कट किया इतना बुरा काम किया, जो सीन्स, जो डायलॉग स्लो मोशन में ऐसा दुपट्टा उठा के फेंकना इतना चीजी, इतना कॉर्नी लग रहा था, पिक्चर में उतना नहीं है। मूवी के अंदर आई वुड से इट इवन वर्क्स अगर थोड़े स्टैंडर्ड्स में अपने कम कर दूं तो। और इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको एक एक्शन मास मसाला मूवी की तरह बना के क्यों बेचा गया, क्योंकि ये वो मूवी है ही नहीं। इसके शुरुआत में काफी लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर देते हैं, उसी में बताया गया कि ये किसी एक बुक के ऊपर बेस्ड है। और मैं आपको इसकी कहानी का सिनॉप्सिस दूंगा, भले ही वो ट्रेलर में नहीं बताया था, मे भी थोड़ा बहुत स्पॉइलर हो सकता है, मतलब वैसा स्पॉइलर नहीं है। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो इनको ट्रेलर में बतानी चाहिए थी। पिक्चर किस बारे में, 1947 इंडिपेंडेंस वाला टाइम, मेरठ में एक फैमिली रह रही है जिनको प्लेड बाय संजय दत्त क्यों कह रहा हूं मैं, सनी देओल, प्रीति जिंटा। उनका एक बड़ा बेटा है जावेद, प्लेड बाय सनी देओल के एक्चुअल बेटे। पार्टीशन के टाइम पे इनकी फैमिली इंडिया में रह रही होती है और बेटे के नाम से अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये एक मुस्लिम फैमिली है। इनके मोहल्ले में दंगे होते हैं तो घर छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ता है, लाहौर। वहां पर अब ये रेफ्यूजी हैं। इनको जो घर अलॉट होता है, काफी बड़ी हवेली है, लेकिन उसके अंदर एक औरत रह रही है, काफी बूढ़ी, इकलौती महिला जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे है। वो इतनी बड़ी हवेली में अकेले क्यों रह रही है, क्योंकि वो अपने बेटे और परिवार का इंतजार कर रही हैं और उनका धर्म है हिंदू। तो ये पूरी की पूरी मूवी इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है कि वो पूरा का पूरा मोहल्ला कैसे इस इकलौती हिंदी बुजुर्ग महिला को देख रहा है। एंड पूरा डिस्कशन यही हो रहा है कि क्या उनको यहाँ रहना चाहिए या फिर इंडिया वापस भेज देना चाहिए, जिसमें ऑफ कोर्स कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो गुस्सैल हैं, पार्टीशन के टाइम पे काफी लोगों को मारा भी था, अब भी मार सकते हैं, दरिंदे बेसिकली। उनकी लड़ाई सनी देओल की फैमिली से कैसी चल रही है, वो लोग रिलीजन को यूज करके कैसे अपना पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस सब के बीच में आपको थोड़ा बहुत एक्शन ऐसे स्प्रिंकल कर दिया जाएगा। अगर आपको बंटवारा 1947 के टीजर ट्रेलर से कुछ आइडिया नहीं लगा था तो ये इसकी कहानी का सिनॉप्सिस है, इसके अराउंड ये पूरी पिक्चर चल रही है। बाय द वे शाउट आउट टू द रियल वंस जिनको पता है कि इस मूवी का ओरिजिनल नाम लाहौर 1947 होने वाला था। आई वंडर उन्होंने चेंज क्यों किया। इंटरेस्टिंगली आपको मूवी के अंदर आमिर खान का वॉइस ओवर सुनने मिल जाएगा शुरू और एंड में, क्योंकि वो इसके प्रोड्यूसर हैं। एंड मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने, जिनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सनी देओल के साथ मल्टीपल मूवीज बनाने का। मॉकटेल के ऊपर मैं अभी देख पा रहा हूँ घायल, दामिनी, अंदाज अपना में नहीं थे ना सनी देओल, बट हाँ वो उन्होंने बनाई है घातक, पुकार। जिसके बाद अब मैं आपको इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊंगा, जिसमें से आई थिंक पहले चालू किससे करें, प्लस पॉइंट आई थिंक उससे शुरुआत करनी चाहिए, जिसके कारण ये पूरी की पूरी पिक्चर बनी है। एंड जो लोग देखने जाएंगे वो भी जाएंगे सनी देओल, भाई बंदे का ऑरा अलग है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि पिक्चरों में वो सिर्फ जोर जोर से चिल्लाते और ये वो हाथ फेंकते हैं, नहीं, इसके अंदर एक्टिंग करी है। 2 ही एक्शन सीक्वेंस पूरी की पूरी पिक्चर में है, जिसमें से पहला तो इंट्रो वाला हो गया एक छोटा सा, एंड दूसरा आई थिंक इंटरवल के बाद होता है या उसी के आसपास होता है, वो एकदम सिटी बजाओ मोमेंट है भाई। शबाना आजमी जो ओल्ड लेडी का कैरेक्टर प्ले करती हैं, उनका परफॉर्मेंस भी मुझे काफी अच्छा लगा। एक जो फैमिली बॉन्ड दिखाया हुआ है वो कहीं ना कहीं काम करता है, जिसमें प्रीति जिंटा को भी इंक्लूड कर लो। इतने टाइम के आई थिंक पहली पिक्चर देख रहा हूँ क्या मैं उनकी थिएटर में, एक सेकंड, हाँ भाई लास्ट मूवी, ओ माय गॉड। आई नो मैं इकलौता नहीं हूँ, लेकिन प्रीति जिंटा यार बचपन की क्रश। एंड इस मूवी के अंदर देखकर मेरे को काफी अच्छा लगा। आई विश में यही सेम चीज करण देओल के बारे में बोल सकता है यार, आई डोंट नो मुझे बोलना भी चाहिए या नहीं। थोड़े बहुत सीन्स दिए थे भाई को कि आप थोड़ा कुछ कर लो, एंड वो करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, बट समझ में आ जा रहा था कि सनी पाजी की रिस्पेक्ट करता हूं इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा। अली फजल का नाम भी आपको कैरेक्टर लिस्ट में दिखेगा। एंड बंदे ने जितनी ज्यादा म्यूइंग करी है, जो जॉ लाइन दिखा के मारी है भाई, थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड कैमियो के रूप में मान लो, अच्छा एक्टर है वो, लेकिन जॉ लाइन क्या, आई नो मुझे सबके बारे में बात नहीं चाहिए, लेकिन जब सीन में ऐसा
और तुमको यही दिख रहा है और फिर तुम अपना देखते हो कि ये डबल चिन। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मैं इस मूवी की एंडिंग को रख सकता हूँ, मतलब इतना यूनिक है ना, सिर्फ सनी देओल के लिए नहीं कि इसके क्लाइमैक्स में आपको कोई भी मार धाड़ देखने नहीं मिलती है, बल्कि इतना अलग चीज आपको दिखा देता है कि आई डोंट नो आपने किसी बॉलीवुड मूवी में देखा भी होगा। मैंने जेन्युइनली अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं इमेजिन किया था कि एक सनी देओल की मूवी के अंदर 2026 में ऐसा कुछ देखने मिलेगा, जिसे मैं इंक्लूड तुम इस मूवी की मैसेजिंग को कर सकते हो कि जो ये चीज कहना चाह रही है वो किसी हद तक मतलब सही है, एंड वो इस मूवी की सेटिंग में काम कर जाता है। ऊपर से इस पिक्चर को बनाने का डिसीजन कि चलो ऑलरेडी इतना सारा इंडिया पाकिस्तान की पिक्चरें बन रखी हैं जिसमें वॉर दिखा दो, लड़ाई दिखा दो, एक कैरेक्टर अकेला घुस जा रहा है, हैंडपंप उखाड़ के मार रहा है, उस सब के अलावा लेट्स डू समथिंग सीरियस, समथिंग डिफरेंट, जिसके लिए सनी देओल को लेना मतलब लोग और एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग उस टाइप की पिक्चर देखने जा रहे हैं। इसमें नेगेटिव क्या है भाई, सनी देओल के फैंस थिएटर भरेंगे एंड देन दे आर लाइक डिशुम डिशुम का है, बाजी चिल्ला क्यों नहीं रहे। नेगेटिव्स में सबसे पहला तो मैं इसके ओवरऑल सेट डिजाइन को रखना चाहूंगा, मतलब उन्होंने आई थिंक पूरा का पूरा खड़ा किया था 1947 का लाहौर रिक्रिएट करने के लिए, बट वो दिख जाता है कि ये एक सेट पे चल रहा है, ऑल्दो है काफी एक्सटेंसिव एंड पैसा खर्चा किया ये समझ में आता है, बट नॉट क्वाइट लिटरली देयर जो तुम धुरंधर के अंदर एकदम खो जाते हो ना। दूसरा नेगेटिव, इसके कुछ इमोशनल सीन्स को मैं रखूंगा, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा मेलोड्रामा हो गया, थोड़ा आपने वो म्यूजिक ऐसा मार दिया कि टू मच। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आजकल के टाइम पे कुछ एक ऑडियंस का सेक्शन है जिसको ये मूवी काफी खटक सकती है, क्योंकि उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिलीजन या फिर इंडिया पाकिस्तान को लेके जो भी बातें कही गई हैं वो अच्छी ना लगे तो आप इससे दूर रहिए, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। और 2.5 घंटे की एक काफी डायलॉग हेवी मूवी बनाने का डिसीजन मैं अपलॉड करता हूँ, जिसमें से कहीं कहीं पीक हिट होता है तो अच्छा लगता है, बट देन बहुत जगहों पर मूवी थोड़ी टिपिकल से फील होती है, थोड़ा नीचे लगने लगता है। एक सीन है शबाना आजमी और अली फजल के बीच में, वो मेरे को काफी अच्छा लगा। आई थिंक मैं वापस पॉजिटिव्स में आ चुका हूँ, तो इसके डायरेक्टर की भी थोड़ी बहुत तारीफ कर देते हैं, क्योंकि राजकुमार संतोषी की आखिरी मूवी 2013 में आई थी, बड़ा पोस्टर निकला हीरो, और उसके थोड़ा पहले अजब प्रेम की गजब कहानी। ऑल्दो बंटवारा मूवी के अंदर मैं काफी नोटिस कर रहा था कि वो एक लंबा सा क्रेन जैसा आम होता है ना जिसके ऊपर कैमरामैन बैठा होता है और वो हवा में ऐसा लहरा रहा है, बहुत बार उसका यूज हुआ है, बट देन अगेन ओवरऑल ये मूवी अटेंशन बना के रखने में सक्सेसफुल हो जाती है। तो अगर आपको भी एक ड्रामा देखने का मन कर रहा है काफी हैवी वाला, जिसमें रिलीजन के ऊपर काफी एक्सटेंसिवली बात करी गई है, मतलब मेन मुद्दा ही उसका वो है सनी देओल के होने के बाद भी, तो आप बंटवारा 1947 को एक बार ट्राई दे सकते हो। इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स नॉट वेरी 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 गुड, बट इसके अंदर मोमेंट्स हैं, इसका क्लाइमैक्स आई थिंक कुछ ना कुछ आपको फील तो करवा देगा। वो अच्छा है या बुरा दैट आई डोंट नो, बट फील जरूर करवाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपन मिलता अगली बार, टाटा बाय बाय, चाओ।